परमात्मा से मनुष्य जीवन को एक श्रेष्ठ और महान बनाने का कर्तव्य इस समय कर रहे हैं। मुरली है 12-10-2012 की भविष्य के बारे में भी बता रहे हैं। परमात्मा से विशेष रत्नों को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। अपने साथियों को बताओ, क्योंकि अब वक्त बहुत नज़दीक आ रहा है। किसी भी बच्चे अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जिस बच्चे को अभी समय चाहिए तो आज मांग सकता है, नहीं तो कल भर के लिए मौका नहीं मिलेगा। फिर परमात्मा को लाना न देना, इसके बाद परमात्मा की जिम्मेवारी खत्म होती है। इसका दृढ़ संकल्प आज लेना है, क्योंकि परमात्मा को पढ़ाते पढ़ाते इतना समय हो गया कि अब रिजल्ट का मौका है। इस मौके से जो चूका फिर उसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अब सतयुग की सीढ़ी स्टार्ट होने वाली है। इसमें दीदी दादियों को कितना समय चाहिए वो परमात्मा से कहें। बोलो, यदि इसमें लेट किया तो सोचने में ज़्यादा समय जाएगा, कहीं चांस दूसरों को न मिल जाए। बोलो, परमात्मा का कार्य करने में कौन सक्षम है, पहले शक्तियाँ बताएं। पांडव भी अपने दृढ़ संकल्प लें। परमात्मा का कार्य अब संपूर्ण करना है। अब देखो शक्तियाँ कितनी हैं। आज की रिजल्ट में देखा, आबू की रिजल्ट में शक्तियों की कमी है। इसमें से भी कम, लेकिन एक ही शक्ति संपूर्ण परमात्मा को बहुत है। एक के ही द्वारा विश्व का प्रत्यक्षीकरण करना है, क्योंकि पढ़ाई का समय बहुत थोड़ा है। कोई स्थापना का कार्य करता है तो कोई व्यवस्था का कार्य करता है, और कोई व्यवस्था तथा स्थापना दोनों का। आप कौन सा कार्य कर रहे हो? अब तुम परिश्रम करना है, महामदमन का नाम रोशन करना है। ऐसा नहीं कि जैसा अभी तक हो रहा है, क्योंकि परमात्मा समूचे विश्व की स्टेज पर जाने के लिए प्लानिंग तैयार की है। तुम तैयार हो, तुम्हें किसी को बुलाना नहीं है, यह स्वयं ही यहाँ आएंगे, क्योंकि परमात्मा ने वह पहले ही कह दिया था कि एडवांस पार्टी उभर कर आएगी। अब समय आया, लेकिन संघर्ष भी बहुत बढ़ेंगे। संघर्षों में लड़ने के लिए कौन कौन तैयार है? तो भयंकर दृष्टों में भयभीत नहीं होना है। अभी तक तो परमात्मा पढ़ाते ही थे, अब संघर्षों में विजय भी प्राप्त कराएंगे। फिर तो तुम लोग यह ज्ञान कलयुग के अंत तक चलता है। जिस प्रकार सतयुग की सीढ़ी दिखाते हैं, उसी प्रकार कर्म के द्वारा जो जितना कर पाएगा वही परमात्मा के उतना ही समीप होगा। अब तुम्हें ऐसा आदर्श बनाना है जो विश्व के अंदर चमकता हुआ सितारा नजर आए। किसी को मिलने के चक्कर में नहीं, ना होकर स्वयं एवं रेडी बनो, जिससे सभी तुम्हारे पास आए। झुकना नहीं, चाहे कितने भी दिन आए। यह न समझ लें कि आज परमात्मा कह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जिसने यह सोचा वह इसी चक्कर में रह गया तो वह तीव्रता का शिकार होगा। अब यह ना सोचो कि मैं एडवांस पार्टी हूँ, इस जब तक नंबर कट जाएगा क्योंकि कई बार पहले आबू में भी दीदी प्रकाश मणि ने यह प्रश्न किया, परमात्मा मैं तुम्हारे लिए समस्त जीवन निछावर किया, लेकिन आप इस रहस्य को क्यों नहीं बताते? तो मैंने कहा कि एडवांस पार्टी भी पूछती है कि परमात्मा यह प्रत्यक्ष क्यों नहीं किया। तब परमात्मा ने कहा, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं करते हैं, जब वो स्वयं संपूर्ण विश्व पर अपनी शक्ति को प्रसारित करेंगे तभी परमात्मा बताएंगे। अब तुम भी सोचो कि तुम्हें कितनी मेहनत करनी है। विश्व का आकार बहुत बड़ा है, मैं घबरा नहीं जाना। तो अब परमात्मा साक्षी होकर करना है। जैसे
ग्रंथों में भी परमात्मा ने पहले ही संकेत करा दिया कि अंत समय तब ऐसे योग की स्थापना होगी जिसके द्वारा संतानों की भी उत्पत्ति होगी, प्रभु के प्यारे होंगे। यह भी संकेत किया था कि कृष्ण का जन्म पहले शिव वास्ते ही जानेंगे। अब परमात्मा ने आकर आप लोगों को उसी युक्ति के माध्यम से कुछ समय बाद प्रत्यक्ष करेंगे। इसके लिए परिश्रम करना है। यह युक्ति भक्त पर ही इस्तेमाल होगी, इसलिए अब तुम परमात्मा से यह समस्या समय भी खोजना, वक्त आने पर खुलेगी। इसमें कुछ बच्चे माया के शिकार हो गए हैं। बाप से भी जो चतुर बनते हैं, फिर वो कलयुग में ही आना पड़ता है। परमात्मा किसी को भी यह मौका नहीं देंगे कि आपने मेरे साथ गलती की। इसलिए परमात्मा हर वक्त युक्ति से संकेत कराते हैं। जिसको परमात्मा चाहेंगे वो तो आ जा ही जाएगा। परमात्मा किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। दृढ़ संकल्प पक्का रखें, 3rd सेकंड में नंबर लग ही जाएगा। यह न समझो कि परमात्मा अपने बच्चों को दूर करता है, उसे यह भी फिट करता है। मेहनत और परिश्रम के साथ कर्तव्य करना है। जो यह अति स्नेही होते हैं उन्हें संसार की तरफ से अधिक दबाव होता है। वह दुनिया की परिस्थितियों से अधिक जूझेंगे, लेकिन फिर भी वो परमात्मा का साथ नहीं छोड़ेंगे। उसका नंबर वैजयंती माला में आएगा। संघर्ष को देखकर शक्तियाँ ये न समझें कि ये मेरे सामने संघर्ष है। संघर्ष की पूजा होती है। यह भी समझ लेना कि परमात्मा परीक्षा लेने के लिए पहले सब कुछ बता देते हैं, फिर परीक्षा लेते हैं। इसका ध्यान रखना है। अपने का बोध हर वक्त समाप्त कर देना, क्योंकि आपने जब परमात्मा को तन मन धन सब कुछ दिया तो आपका क्या रहा। यही हर वक्त सोचो कि जब परमात्मा का सब कुछ है तो हमारा कुछ भी अधिकार नहीं। यही संपूर्णता की निशानी है। इसको सदैव चेक करते रहना है। दादी हर वक्त आपको संपूर्ण वस्तुओं पर ध्यान दें। स्थूल में पारलौकिक में हर समय सभी को चेक करना है, जिससे प्रत्यक्षता के समय कोई दोषी न ठहरा सके। अपने दोष से सदैव बचना है। परमात्मा यह इसलिए कह रहे हैं कि यदि कोई नाराज भी होता है तो उसकी तरफ से उसे समझाना है, तो वह दोष तुम्हारा थोड़े ही रहेगा, वह उसी का कहा जाएगा। हर वक्त ध्यान रखना है कि मेरे से कोई गलती ना हो। लेकिन बच्चे खुशी में ही भूल जाते हैं अपने नियमों को व मर्यादा को। जबकि परमात्मा सदैव संकेत कराते हैं, फिर भी बच्चे अपनी आदत को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही करते रहेंगे तो और कितना वक्त लगेगा। जड़ की मजबूती नहीं हो तो वृक्ष तैयार कैसे होगा। इसलिए सृष्टि चक्र का ड्रामा ऐसे पूरा होगा। आज से प्रतिज्ञा करो कि हम मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे। इसका ध्यान टीचरों तुम्हें देना है। यह तो मर्यादा टूटी तो झाड़ बन जाएगा। झाड़ नहीं बनाना है, वृक्ष को तैयार करना है। संगम युगी ब्राह्मण होते हुए भी अपनी जड़ों को मजबूत क्यों नहीं करते। परमात्मा आज तो तुम्हें आखिरी बार संकेत कराते हैं, दोबारा नहीं कराएंगे। फिर उसी पर रिजल्ट निर्भर होगा। संपूर्णता की निशानी क्या है। जो बच्चे संपूर्ण होते हैं बाप की पूरी आज्ञा निभाने का कार्य करते हैं। जिस बच्चे ने स्मृति सेवा विश्व परिवर्तन का बीड़ा उठाया, स्वयं को
बोल प्रभु को पाया है। संसार में वैभव को देखकर उसमें लीन न हो। ऐसे बच्चे ही प्रभु को प्यारे होते हैं। किसी के कुछ भी कहने पर उसे उसका बोध न हो, यह संपूर्णता की निशानी है। अब चेक करो कि हम कहाँ तक पहुँच गए। इसी में तुम्हारी तुलना हो जाएगी। अब आप अपना कार्य कब पूरा करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति से परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी से परमात्मा को अजान से सुखो प्रेम से जय श्री